ठीक है, ऑल द बेस्ट। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन। स्वागत और सत्कार के साथ शुभारंभ करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज मैं अपने साथ अपने मन और दिल के अंदर वो चीज भर के लाया हूं जो पिछले 21 हफ्तों में आपने मुझे हर रोज तोहफे में दी। ये चीज कुछ ऐसी है जिसे अपना लेने से तन और मन दोनों को सुकून मिलता है और दुनिया का कोई भी दर्द पल भर में छूमंतर हो जाता है। वो चीज जो आप सब ने मुझे तोहफे में दी है वो है मुस्कान, खुशी और हंसी। हम कल यहां से चले जाएंगे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आपने हमें 21 हफ्तों तक अपने साथ मुस्कुराने की वजह दी। हमने यहाँ मुस्कुराते हुए हर रोज़ ज़िंदगी का जश्न मनाया, चाहतों का जश्न मनाया, हसरतों का जश्न मनाया और आपकी हिम्मत, हौसले और हक का जश्न मनाया। यहाँ इस मंच से मैं हर उस खिलाड़ी को सलाम करता हूँ जिसने संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने ज्ञान से सफलता का परचम लहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन का हर दिन एक जलसा हो, हर दिन एक उपलब्धि हो और हर दिन पहले से बेहतर हो। इसी दुआ के साथ हम ये खेल शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं सपना जायसवाल जी के साथ। आज भी जहां समाज में लोग वैवाहिक रिश्ते जोड़ने के लिए रूप, रंग, जात पात और दहेज को एक प्राथमिकता देते हैं, वहीं सपना के पतिदेव ने सपना से सिर्फ फोन पे बात करके बिना दहेज के शादी करके समाज के सामने एक बहुत ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। हम सब इनके पतिदेव की इस खुली सोच का सम्मान करते हैं और उनका इस मंच पर तालियों से अभिनंदन करते हैं। पिछले हफ्ते से पतिदेव जी आपने कुछ खास बात इनको कही हो या घर से कुछ लोगों ने कहा हो आपको? सर, घर में सभी लोग बहुत खुश हैं कि हम हॉट सीट पे आ गए हैं। और जैसा आपने पूछा तो शुरू से आप मेरे प्रेरणा स्रोत आप ही रहे, क्योंकि आपको भी शुरू में अपनी मतलब जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। अरे किसे नहीं करना पड़ता संघर्ष, बिना संघर्ष सभी कुछ करना प्राप्त थोड़ी ना पड़ता होता है। जी सर। और एक हमारे सर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसमें धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या बात, बहुत खूब। तो सपना जी, आपकी सारी लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं और मैं जो आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ये संयोग की और बेहद ही खुशी की बात है कि इस दौर के पहले हफ्ते के पहले 2 दिन खबरों की दुनिया के जो मशहूर चेहरे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद थे, वो इस दौर के आखिरी हफ्ते में भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेडलाइंस टुडे के मैनेजिंग एडिटर राहुल कनवल जी का, और मैं चाहूँगा कि राहुल जी आप एक बार प्रकट हों ताकि हम आपका परिचय दे सकें। राहुल कनवल, बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत। बहुत बहुत खुशी है बच्चन साहब, एक बार फिर से आपने बुलाया। उम्मीद करते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मदद कर पाएं, खूब सारा पैसा, खूब सारी मुस्कान, खूब सारी खुशी उनको दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी। बिग हैंड वंस अगेन। थैंक यू सो मच राहुल कनवल फॉर बीइंग विद अस। आपने 5वें प्रश्न में अपना मनचाहा लगाया था, 80,000 रुपए, वो आपने पार कर लिया है। जी सर। तो आज के आपके इस खेल के जीवन का हम 7वां प्रश्न डालेंगे। जी सर। तो अगर आपकी अनुमति हो तो खेल शुरू किया जाए। जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। सपना जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। 7वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए। जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी गोवा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सुई मुई जी शांत हो गई हैं। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, चारों लाइफलाइंस जीवित हैं आपकी। सर, सिक्किम लग रहा है लेकिन श्योर नहीं है। सिक्किम लग रहा है लेकिन श्योर नहीं है। मध्य प्रदेश, मेघालय।
चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अगर आप ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी, ओके। कबीर जी, सपना जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करना चाहेंगी। ऑडियंस की बारी आ गई, इसे अंकित किया जाए। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %36 दिया गया है ए को, बी को मिले हैं 9%, 52% दिया है सिक्किम को और डी गोवा को मिला है 3। सर क्या करना सी के साथ जाएंगे सिक्किम। जाएंगे जनता के साथ? जी ओके, फाइनल उत्तर दीजिए। सर सी सिक्किम। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर महाशय, सिक्किम सी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। वेल डन ऑडियंस। एक और चेक आ गया आपके नाम सपना जी, और तालियां बजती रहनी चाहिए। 3,20,000 रुपए ये मैं यहां रख रहा हूं। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 लाख है जी सर। और मणिपुर 27 लाख अप्रॉक्सीमेटली। अरुणाचल प्रदेश 13.8 13.8 और गोवा की 14.57 लाख। ओके, 3,20,000 रुपए सपना जी आपने जीत लिए हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, आगे बढ़ा जाए? जी सर। ऑलराइट, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन सुनिए। ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी जयशंकर प्रसाद। सर लाइफलाइन, फोन ऑफ। बड़ी जल्दी लाइफलाइन मांग लिया। सर नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता? उसमें तो सिक्किम पता था, इसमें तो नहीं पता सर। आप कह रही हैं आप लाइफलाइन लेना चाहेंगी? कौन सी? फोन ऑफ। फोन ऑफ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर महाशय, सपना जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी फोन ऑफ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो भी हमें दिखाइए। क्या लगता है किसके पास होगा सही उत्तर? सर के पास होगा। सर के पास होगा? जी, गिरिजेश जो हैं वो टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, हमारे सर हैं। चलिए सर को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, गिरिजेश श्रीवास्तव दियोरिया में फोन लगाए, देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो। हाँ, गिरिजेश श्रीवास्तव जी। जी हाँ, नमस्ते। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे वाह, धन्य है हम सर। हम अपने पूजा घर में इस समय बैठे और याद कर रहे हैं आपको। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी हाँ। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरिजेश जी। जी हाँ। जी मैंने हाँ, आपको इसलिए फोन किया है कि मेरे सामने सपना जायसवाल जी बैठी हुई हैं। अरे वाह जी बहुत अच्छा। जी, अब आपसे थोड़ी सी मदद मांग रही हैं ये। जी हाँ। अपनी आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगी, जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी हाँ। और ध्यान रखिएगा कि आपको इसके लिए उत्तर देने के लिए केवल 30 सेकंड ही मिलेंगे। तो अगली आवाज सपना जी की, और सपना जी आपका समय शुरू होता है अब। सर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता की रचना किसने की है? शिवमंगल सिंह सुमन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। हाँ, हमें लगता है कि शिवमंगल सिंह सुमन होंगे। सर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, याद आ रहा है? जी, शिवमंगल सिंह सुमन होना सर चाहिए। श्योर है? लेकिन सर अपना- श्योर है या किसी में डाउट है? नहीं, अब ऐसा है कि और तो नहीं हमने देखा है, लेकिन एक अंदाज ही है मेरा। क्या ये सही है शिवमंगल सिंह सुमन? श्रीवास्तव जी कह रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन। क्या करना चाहेंगे आप? सर के साथ जाएंगे। सर के साथ जाएंगी? रिस्क लेंगे। इतना विश्वास है आपको उनके ऊपर? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए। सर ए शिवमंगल सिंह सुमन। कबीर जी, शिवमंगल सिंह सुमन, ए पे ताला लगाया जाए। जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा, सुना है सर। निराला जी का भी नाम सुना है। जी सर। इन दोनों के नाम अगर आप बोलती तो गलत होती।
और यदि आप अयोध्या सिंह उपाध्याय कहती सही उत्तर। तो भी आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, 6,40,000 रुपए का। बहुत सही उत्तर बताया आपको श्रीवास्तव जी ने, बहुत बहुत बधाई। हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुमन जी की ये कविता, बहुत ही प्रख्यात कवि और बहुत ही आदरणीय रिश्ता रहा है हमारा बाबूजी के साथ, और इनका घर पे काफी इनका आना जाना रहता था, अच्छा अच्छा। सुमन जी का। सर, बिल्कुल एक बात कहना चाहेंगे, जब अब ये नाम आ गए हैं तो कह देते हैं। जी। आपका जो नाम है या जो आपकी ख्याति है वो आपकी वजह से तो है ही, क्योंकि आपका जो विराट व्यक्तित्व है और आपके मतलब सिर पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है। इतनी छूट हमने आपको नहीं दी थी कि आप हमारी तारीफ करती जाए। जिसके सर पर लक्ष्मी और सरस्वती का हाथ होता है उसमें अहंकार आ जाता है। आपके सर, आपके फिलहाल तो व्यक्तित्व में- लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर है। 6,40,000 रुपए लक्ष्मी जी ने आपको जितवा दिए हैं, और न जाने और कितने ऊपर अभी आप जाने वाले हैं। जी सर। जी, आप अपनी बात पूरी कर हाँ, लीजिए। तो सर वही कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पिताजी थे, तो आप में जो भी है सर वो दिखता है कि वो आपके पिताजी की देन है। आपके अंदर आप भारत के प्रतिबिंब हैं और आप भारत के दर्पण हैं। अगर भारत का सच्चा रूप क्या है अगर कोई देखना चाहता है तो सर वो आपको देखे। बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। जी सर। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ओलंपिक्स में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन सुनिए। ए पेरिस 1900, बी लंदन 1908, सी एंटवर्प 1920 या डी बर्लिन 1916। सर नो आइडिया सर, खेलकूद की जानकारी। खेल कूद की कोई भी जानकारी नहीं है। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक लाइफलाइन और लेंगे आप? जी। ओके। कमिरू जी, सपना जायसवाल जी को इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मालूम, एक्सपर्ट एडवाइस ये लेना चाह रही हैं। राहुल कंवल जी, आपकी बारी आ गई है। बच्चन साहब, एंशिएंट ओलंपिक्स में महिलाओं को इजाज़त नहीं थी हिस्सा लेने की, सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लिया करते थे। सन 1900 में पहली दफ़ा पेरिस से शुरुआत हुई महिलाओं की। अब तो हर खेल में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, लेकिन 1900 में शुरुआत हुई और वहाँ से लॉन टेनिस के साथ शुरुआत हुई और वहाँ पे फिर पहली बार महिलाओं को मौका मिला ओलंपिक्स मूवमेंट में हिस्सा लेने का। ए पेरिस 1900। क्या करना सर चाहेंगे ए आप? लॉक करिए, पेरिस। पेरिस 1900 ए जी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी, पेरिस 1900 ए पे ताला लगाया जाए। राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए। एक और चेक 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सर, मेरे लिए जीवन दान जैसे डूबते को तिनका का सहारा ही बहुत होता है, तो इस धनराशि ने मेरी मझधार में डूबती हुई नैया को किनारे लगा दिया है। अब हम कहीं खड़े हो सकते हैं सर। वाह, क्या बात है। चलिए सपना जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए सपना जी। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मगध सम्राट बिंबिसार को कौशल राजकुमारी से विवाह में दहेज में इनमें से कौन सा क्षेत्र दिया गया था? ए पाटलिपुत्र, बी काशी, सी अंग या डी वैशाली। उस जमाने से चली आ रही डौरी की जी सर। प्रथा, जिस प्रथा को आपके पतिदेव ने ठुकराया। सर इसमें पाटलिपुत्र और अंग नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि मगध पाटलिपुत्र ये तो नहीं है। काशी वैशाली, कौशल इलाहाबाद। कौशल इलाहाबाद के पास है। प्रसेनजीत, सर प्रसेनजीत की बहन से शायद बिंबिसार
का विवाह हुआ था। सर बी और सी में सर लग रहा है। प्रसेनजीत की बहन कोशला। सर बी लॉक करिए, काशी। श्योर हैं? हाँ सर, याद है। रिस्क ले रही हैं या सोच समझ नहीं के सर, ले रही कुछ रिस्क नहीं ले रहा। अब ईश्वर मालिक है, काशी मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रसेनजीत की बहन थी कोशला देवी, और शायद काशी का ही क्षेत्र उन्होंने दहेज में दिया था। हैं? फाइनल उत्तर दीजिए। सर काशी। ताला लगाने लायक? जी सर, आगे भगवान की मर्जी। कंप्यूटर जी, काशी बी पे ताला लगाया जाए। पूजा पाठ कर रही हैं क्या आप? नहीं सर, डर लग रहा है। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। काशी बिल्कुल सही उत्तर और 25 लाख रुपए ये अब आपके हो गए। कौशल देवी से बिंबिसार की शादी हुई थी जी सर। और काशी उन्होंने दावरी। प्रसेनजीत जी ने। जी, बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं। जी सर। बहुत सोच समझ कर अब खेलिएगा, ठीक है सर। क्योंकि अगला प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। जी सर। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सपना जी, ये रहा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल होने का गौरव किसे प्राप्त है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लक्ष्मी सहगल, बी पद्मावती बंदोपाध्याय, सी निर्मला कन्नन, और डी पुनीता अरोरा। यह प्रश्न है 50 लाख रुपए का। एक लाइफलाइन आपकी बची है, डबल डिप। कहीं पढ़ा हो, सुना सर हो? पुनीता अरोरा जी का नाम ध्यान में कुछ आ रहा है मेरे। Okay. लक्ष्मी सहगल जी का भी कुछ संबंध था वायुसेना से, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। और इनका नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है, निर्मला कन्नन का। और पद्मावती बंदोपाध्याय। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख रुपए। गलत उत्तर, ईश्वर न करे ऐसा हो, आपको नीचे गिरा देंगे 80,000 रुपए, यानी आप तकरीबन 24 लाख 20,000 रुपए खो दीजिएगा। सर quit किसी भी जगह आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीती हैं। एक लाइफलाइन है, डबल डिप आपकी, अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हो तो। नहीं सर, क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? जी सर। सही उत्तर नहीं माना, आगे सर, नहीं खेलना। जो भी मिला बहुत मिला, तो इसलिए लालच कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता अंतिम है। निर्णय बताइए आप। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? जी सर। ओके। कबीर जी, सपना जायसवाल जी आगे खेल नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीती हैं, और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी, 25 लाख रुपए। अब जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है अपने दर्शकों को। सर पुनीता अरोरा। कबीर जी, पुनीता अरोरा, डी पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत है। सही उत्तर पद्मावती बंदोपाध्याय। जी सर, थैंक यू सर। Padmavati Bandyopadhyay. She achieved the feat in 2004. She's a doctor. And she had the distinction of being the first woman officer to become an aviation medicine specialist. बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये हम सब की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, अब समय आ गया है आज के इस खेल को आगे बढ़ाने का। तो देवी और सज्जनों, मैं आप लोगों का परिचय कराने जा रहा हूं इस दौर के अंतिम 10 खिलाड़ियों से। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आर्मी ऑफिसर बनने की दृढ़ इच्छा लिए आई हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर।
अब स्वागत है उनका जो खूबसूरत वादियों और पहाड़ी इलाके से आए हैं, जिन्हें ठहाके मारकर हंसना बेहद अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहेंगे इनकी हंसी आज पूरी तरह बरकरार रहे। यहाँ पर गैंगटॉक सिक्किम से एक क्लर्क जिनका नाम है अनुज राय। नमस्कार सर, इस बड़ा सा भारत देश का मैं छोटा राज्य सिक्किम से आया हूँ और ये पूरा सिक्किम की ओर से, मेरी ओर से आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अपने घर में लगाऊं। थैंक यू। बिग हैंड फॉर अनुज राय। भाई साहब, इसको आप रखेंगे मेरे लिए। देखिए सज्जनों, आप जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। वो तो इस जिद के साथ आ रहे हैं कि यहां से वो राशि जीते या ना जीते, वो मेरे घर में जरूर रहना चाहेंगे। स्वागत किया जाए जोल लामरी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से खूबसूरत और हंसमुख लेक्चरर जिनका नाम है रशीमा राणा। बस ये मत किया कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब छोड़िएगा नहीं तो कैसे दूंगा परिचय। बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है आप? जी सर। रश्मा जी, अभी तो खेल की शुरुआत नहीं हुई है और आपका ऐसा हाल हो रहा है। हॉट सीट पर यदि आप पहुंच गई तो क्या हाल होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। I love you. I love you, sir. You love me? I also love you. आइए, तालियों के साथ इनका स्वागत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस रीत को मानते हुए केबीसी पे जीत की पूरी उम्मीद ले आ रहे हैं भागलपुर बिहार से एक क्लर्क जिनका नाम है कमलजीत झा। कमलजीत जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आपको नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस अरे कार्यक्रम। चीज का नहीं थे सर जी 5 करोड़ अपनी जगह पर, अमित जी से मिलना अपनी जगह है। आइए, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत किया जाए जकौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है राम सिंह राजपूत। बस 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 सीमित किया। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आइए। देश को इन पर गर्व है, इनकी राह पर नाज है। ये मंच बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत करता है उनका, जो लॉन बोल्स के खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। रांची झारखंड से एक इंटरनेशनल प्लेयर आ रही हैं मनीषा कुमारी। बस 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 बस। ये बताइए कि ये लॉन बोल्स क्या होता है, बहुत से दर्शक शायद नहीं जानते। ये लॉन बॉल से एक कोड गेम है। ये कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था अभी, जो इंडिया में हुआ, वो इस लॉन बॉल्स के कारण ही तो हुआ। उसको गेंदे को ऐसे फेंकते हैं हाँ, खुद ऐसे करके डालते हैं और जो सबसे नजदीक पहुंचता है उसके वो फिर जीतता है। लेकिन इसमें एक ये बात है, इम्पोर्टेंस बात ये है कि हमारी जो बॉल होती है, एक बगल लाइट रहती है, एक बगल हेवी रहती है, तो वो कर्व करके जाती है। यहाँ से डाला ताकि वो वहां तक पहुंच जाए। हाँ। फिलहाल आप यहाँ से चल करके अपनी सीट ग्रहण कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अपने पेशे से ये चाहते हैं ब्रेक, ताकि समझ पाएं क्या होता है डांस का क्रेज। जी हाँ, डांस और ड्रामा सीखने की इच्छा लिए आ रहे हैं सिंगारपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इन ITS अरुण कुमार यादव। तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। बहुत परिश्रम करके आप यहाँ आए हैं। Yes, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हॉट सीट तक पहुंचे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद। Definitely. तालियों के साथ इनका स्वागत सर। Thank you. आइए। अब हमारी अगली खिलाड़ी वो हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और साथ साथ सिलाई बुनाई का काम भी करती हैं। स्वागत किया जाए बारा भड़कोल अलवर राजस्थान से माधुरी जैन का। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। सर ऐसा लग रहा है सपनों में हो रहा है सब कुछ। सपने में हो रहा है, ये सपने में नहीं, ये हकीकत है। सर बड़े मियाँ छोटे मियाँ लग रहे हैं। आइए, स्वागत आपका। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत। अपनी बहनों को गांव की पहली शिक्षित महिलाएं बना करके
इन्होंने गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की प्रथा शुरू कर दी है। स्वागत किया जाए बंकट, पलामू, झारखंड से सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर मुकेश मेहता जी का। बहुत बहुत बस बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई कि आज आप यहाँ आए। थैंक यू सर। दो शब्द कहना चाहता हूँ। जी कहिए। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत खूब सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ी यहाँ पे सुधार करके वहाँ तक आ जाऊँ। हाँ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा। धन्यवाद, तालियों के साथ इनका स्वागत। और अब आखिर में आ रहे हैं वो खिलाड़ी जिनमें योग्यता है, क्षमता है, ज्ञान है। स्वागत है मुजफ्फरपुर बिहार से शरद कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका शरद कुमार जी और बधाई कि आज आप यहाँ तक आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से हॉट सीट तक जाएं और ढेर सारी रकम यहाँ से जीतें। तालियों के साथ इनका स्वागत शरद कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देवी जी, आप मुझे मत देखिए, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए और यदि सही हो गया उसके बाद मैं आपको फिर से गले लगूंगा। ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तरल पदार्थ से जुड़ी माप की इन इकाइयों को कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A गैलन, B लीटर, C मिलीलीटर, D बैरल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C मिलीलीटर, फिर आता है B लीटर, तकरीबन 1000 मिलीलीटर। ए गैलन है तीसरा, तकरीबन 4 लीटर का, और अंत में है डी बैरल, 31.5 से लेकर के 42 गैलन तक एक पूरा बैरल होता है। यह है सही क्रम, CBAD, मिलीलीटर, लीटर, गैलन एंड बैरल। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है रशिमा राणा। बहुत बहुत बधाई आपको, वेल प्लेड। आइए अब आप चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और अब देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जोल लामरी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से खूबसूरत और बहुत ही हंसमुख एक लेक्चरर जिनका नाम है रशिमा राणा जी। ये मेरी सबसे बड़ी प्रशंसक है और अभी आपने देखा होगा किस तरह इन्होंने स्वागत किया मेरा। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेरे घर पे ही रहना चाहती हैं। क्यों ऐसा आप करना चाहती हैं रशिमा जी? आप यहाँ किसे लाई हैं, पहले ये बताइए अपने साथ। सर, मेरे हस्बैंड आए। नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? अश्विनी राणा जी। अश्विनी जी का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत हमारे कार्यक्रम पे। एक छोटा सा क्लिप हमने बनाया हुआ है, एक वीडियो क्लिप, आपकी बात आप ही के साथ। पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे और गेम को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है रशिमा जी? ओके, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम रशिमा वर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। मैं अपने पति और 12 साल के बेटे के साथ रहती हूँ। मेरे पति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं एक सरकारी स्कूल में बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि खुद पढ़े लिखे ना होने के कारण वो उस कमी को पूरा करना चाहती थी। कौन बनेगा करोड़पति पे आने का सबसे पहला जो कारण है वो तो अमिताभ बच्चन जी हैं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैं भी उनकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लैपटॉप लेके और मैं उनके ब्लॉग पिक्चर्स ब्राउज करती रहती हूँ। जब वो थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो मेरा मूड अपसेट हो जाता है।
अमित जी के साथ रहने के लिए मैं उनकी सर्वेंट तक बनने के लिए तैयार हूँ, उनके कपड़े पर्सनल केयर रखने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे मौका दें तो मैं चाहती हूँ उनके बर्तन साफ करूँ, उनको खाना खिलाऊँ, उनके लिए खाना बनाऊँ। जब से कौन बनेगा करोड़पति से फ़ोन कॉल आया है, मेरे पति और मेरा बेटा दोनों ही इनसिक्योरिटी में हैं। मेरा बेटा कहता है मम्मी अगर आप बॉम्बे गए तो कहीं अमित अंकल के घर में ही ना रह जाओ। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव कि मैं बच्चा साहब के घर के सामने खड़ी हूँ। जब से मुंबई में लैंड हुई थी, मैं सबसे पहले जलसा में आके बच्चा साहब के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन इतनी देर हो गई है, उनके दर्शन करना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि हॉट सीट पे जाना ही पड़ेगा ताकि बच्चा साहब से मुलाकात हो सके। हो गई बात आपकी। सर एक मिनट, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए। सर आई वांट टू रियली टच यू, फील यू। अभी इतनी जोर से आपने हमको वहाँ एम्ब्रेस किया था, वो काफी नहीं था आपके लिए। आप सच है सर। अभी सच है, मैं बिल्कुल वही। नहीं सर प्लीज, नहीं सर, मैं आपको बैठाऊंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आई एम एट योर सर्विस सर, प्लीज। नहीं पर वहाँ बैठ के भी सर्विस हो सकती है। नहीं सर, मैं अपने आप कर लूँगी सर, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आपको फिल्मों का बड़ा शौक है। आपकी ज़्यादातर। मेरी फिल्में? जी सर। क्या उनमें ऐसी बात है? कोई ऐसी खास बात है नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, सही बात जो है, अब हम लोग आमने सामने हो गए, प्राइवेट में बात हो रही, कोई सुन भी नहीं रहा है। नहीं सर। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मुझसे बात कीजिए। मैं दिल की बात कहूँ सर? हाँ बिल्कुल दिल की बात कीजिए। आपके हर अदा सर, आपका स्माइल करना, आपका जिस डायलॉग डिलीवरी, आपका चलना, आपका एक बार स्क्रीन पे सामने आना, हर चीज़। वो केवल देखिए, वो तो केवल एक्टिंग होती है। नहीं सर, अभी भी सर, अभी भी एक्टिंग हो रही है क्या? नहीं ना। ओके राशिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ाएंगे फिर आपसे और भी बातें होंगी। सबसे पहले आपको मैं जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने राशिमा जी। 5,000 रुपये से उसकी शुरुआत होगी और वो जाएंगे 13वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफ लाइन है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो, एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ राहुल कमल जी हैं। ये मैनेजिंग एडिटर हैं हेडलाइंस टुडे होस्ट। राहुल जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप सामने आए ताकि राशिमा जी आपको देख सके। राहुल कमल जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। राशिमा जी बहुत बड़ी फैन है आपका अमिताभ बच्चन की। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पति इस दीवानगी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं अभी अगला सवाल यही था, मैं उन्हीं से करने जा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए क्षमा करें आप हमें पतिदेव जी। नहीं सर, मेरे पति मुझसे भी ज़्यादा बड़े फैन हैं अमित सर के। थैंक यू सो मच राहुल फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर तालियों के साथ राहुल कमल जी। अब राशिमा आपको बताना होगा खेल के जो रूल्स हैं, नियम के अनुसार अपना मन चाह पड़ाव आप कहाँ लगाएंगी? छठे प्रश्न। जी छठे प्रश्न। ओके, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए मन चाह पड़ाव अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ओके चलिए राशिमा जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे सिगड़ी भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रजाई, बी जूती, सी अंगीठी या डी हुक्का। सर सी अंगीठी। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। अंगीठी सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। गर्म करने के लिए एक चूल्हे की तरह होता है, सिगड़ी कहते हैं उसे। जी सर। अब आ रहा है अगला प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हैं राशिमा जी? जी सर। ओके, अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इमल्शन, प्राइमर और अंडरकोट इनमें से किस से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए: ए पेंटिंग, बी निटिंग, सी सीविंग या डी कुकिंग। सर ए पेंटिंग। श्योर? जी। लॉक करने लायक? जी। कंप्यूटर जी, पेंटिंग ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 10,000 जीत गई आप। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए।
ध्यान से खेलिएगा रशिमा जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक बैडमिंटन में खेले जाने वाले एक प्रकार के शॉट का नाम है? और आपके ऑप्शंस है ए बाउंस, बी यॉकर, सी ड्रॉप या डी बाउट। सर सी ड्रॉप। श्योर? खेलती हैं आप ये खेल? जी। ऑलराइट, क्या करूं इसका? ताला लगा दें? लगा दीजिए। कमिलो जी ड्रॉप सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए आप। ड्रॉप शॉट होता है बैडमिंटन में, आमतौर पर बहुत जोर से मारते हैं, पीछे जाता है शटलकॉक, लेकिन कभी कभी ऐसे हल्के से कर देते तो नेट के पास ही गिर जाता है, उसे ड्रॉप शॉट कहते हैं। पीएचडी भी किया हुआ है जूलॉजी में। जी सर। विषय क्या था आपका? मेरा इंसेक्ट्स के ऊपर है, एंटोमोलॉजी है। इंसेक्ट? जी सर। एक तो इंसेक्ट ऑलरेडी सभी जानते हैं उसके बारे में, जो दालों को लग जाता है गर्मियों में, ऑलमोस्ट सबकी दालें खराब हो जाती हैं गर्मी इलाके में। और दूसरा कीड़ा था हमारे वहीं हिमाचल में मिलता है, नया कीड़ा है, उसको एक बार सिर्फ अभी तक नया कीड़ा का मतलब क्या? नया कीड़ा नया कीड़ा मतलब अभी तक उसको सिर्फ नामकरण करके छोड़ दिया गया है उसको, उसके बारे में आगे लाइफ साइकिल के बारे में नहीं मालूम ज़्यादा। अच्छा, नाम क्या है उसका? इट इज़ कैरिडोन मॉन्टेनस। ये बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नाम है उसका? हाँ जी, बायोलॉजी। हाँ जी। और अपने आम भाषा में उसको क्या कहते हैं? है अभी तक उसको नाम दिया है कि नहीं? उसका नामकरण हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ अभी? नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राशिमा जी ये रहा। लाइफ ऑफ पाई का गीत पाइज ललाबाई, जो कि ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ है, उनकी गायिका कौन है? ऑप्शन देखिए। ए महालक्ष्मी अय्यर्स, बी के.एस. चित्रा, सी बॉम्बे जयश्री या डी सुचित्रा। काफी चर्चित रहा ये हाल ही में। सर श्योर नहीं हूँ। ओके, लाइफ लाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। रशिमा जी एक लाइफ लाइन लेंगी, कौन सी? ऑडियंस पोल करना चाहेंगी। ऑलराइट, कमिलो जी, राशिमा जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, वो अपनी पहली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। क्या करना चाहेंगे आप? मुझे भी लगता था। वही लग रहा था? जी। ओके, सुई मुई जी चल पड़ी हैं, बताइए फाइनल। सी बॉम्बे जयश्री। लॉक कर दिया जाए इसे? जी। ऑलराइट, कमिलो जी, बॉम्बे जयश्री सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। The song Lullaby, written and sung by Jayashree for the film Life of Pi, has been nominated in the original song category at the Academy Awards in 2013. सर एक मिनट। जी। मैं आपके लिए कुछ लाई थी। मेरे लिए? नहीं सर। जी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, ये तो आराध्या के लिए है। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनको यहाँ बैठा देता हूँ। आराध्या देखेंगी कार्यक्रम, बैठे रहना, हिलना मत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उन्हें ये आज ही जा करके दूंगा। थैंक यू सो। मेरा अगर आपके घर पे रहने का वो अरे देवी जी, पतिदेव जी पीछे बैठे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ सर, आई वांट टू बी एट योर सर्विस फॉर, मतलब जैसे आपको हम दोनों मिलके आपकी देखभाल के लिए रह लेंगे। राशिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही है हम पर। जी सर। और हमारी देखभाल करने के लिए बहुत से ऐसे लोग बाग हैं हमारे घर में, खास तौर से हमारी पत्नी जी हैं, वो बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही हैं हमारा। मैं उनकी भी जैसे दिनचर्या में उनकी हेल्प कर दिया करूंगी। अच्छा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? जी प्लीज। बिना इजाजत के वहाँ पर
कभी कभी हमारी एंट्री भी बैन हो जाती है। और यदि आप वहां जाना चाहेंगे तो बहुत सोच समझ करके उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको सूचित करूंगा कि रशिमा जी हैं, वो आना चाहती हैं, यहाँ यहीं रहना चाहती हैं और सेवा करना चाहती हैं आपकी। फिर वो आपको उत्तर देंगी अपने तरीके से। पांचवा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। राजवा जी, जलसा को भूल जाइए, घर आने को भूल जाइए। पांचवें प्रश्न को देखिए, ये इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जेनेटिक्स के संदर्भ में डीएनए और आरएनए इनमें से क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए बेस, बी एसिड, सी सॉल्ट या डी मेटल। सर बी। बेस, एसिड, नमक या धातु? बी एसिड। बी एसिड। श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, एसिड बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ₹80,000 आप जीत गई हैं। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। जबान जो है वो लड़खड़ा करके बाहर गिर जाए, लेकिन ये नाम सही तरीके से नहीं बोला जाएगा। सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, आपने एमएससी किया हुआ, शायद आप ही बताइए क्या है। वो तो ठीक है सर, आप चुपके चुपके में बॉटनी पढ़ा चुके हैं आप। वो फिल्म में था, वो तो जो हमको लिख करके दे दिया सो हमने बोल दिया। और रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जी, और डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। अभी सही बोला है। तो 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है और 80,000 रुपए जीत गई आप। अब आ गया आपका मनचाहा पड़ाव। छठा प्रश्न, मनचाहा पड़ाव आपका 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। कंप्यूटर जी, ऑडियो सुनाया जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अस्तित्व, बी मासूम, सी चमेली या डी चांदनी बार। सर ए अस्तित्व। श्योर है? जी श्योर। फाइनल आंसर? जी फाइनल। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर महाशय, अस्तित्व ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और ये चेक आ रहा है आपके नाम। 1,60,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव, ये आपका हो गया। इसे आप निश्चित रूप से घर ले जा सकती हैं। एक छोटी सी बात हमें जरा अपने दर्शकों से करनी है, उसको कर लेते हैं, फिर आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, ये खेल यादों का खजाना है, मेरे लिए भी और उन सब के लिए भी जो यहाँ खेलने आते हैं। लेकिन इस दौर में हमारे बीच एक ऐसी अद्भुत खिलाड़ी आई जिनकी आदत यह है कि वो अपनी हर याद को संभाल कर रखती हैं। अब उदाहरण के तौर पर अपनी शादी से जुड़ी हर चीज़ को आज तक वो संभाल कर रखी हुई है उन्होंने, जैसे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, साबुन के डिब्बे हो, शैम्पू की बोतल हो, वगैरह वगैरह। और तो और जब ये केबीसी के मंच पर आई तो यहाँ की चीज़ों को भी उन्होंने बहुत संभाल करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ का ये जो टिश्यू बॉक्स होता है ना, कभी कभी लोग रोने लग जाते हैं, वो संभाल करके रखा हुआ है। हमारे पास उन पर बनाई गई एक छोटी सी क्लिप है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर उनका स्वागत किया जाएगा। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? आपने मेरे साथ जो हैंडशेक किया, जो आपका हाथ का जो गंध है ना, वो मेरे हाथ में लग गए थे, तो तब से मैं ऐसे किए जा रही हूँ। सर, ये जो आपका होठ है ना, ये पूरा कदम का फूल जैसे लगता है। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। माँ, मागो, दया करो माँ। स्वागत किया जाए हंसमुख चुलबुल
और झिलमिलाती सी कोयली रॉय का। बहुत बहुत स्वागत आपका कोयली जी, बस 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 बस, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सर पहले हैंडशेक तो कीजिए। हाँ सॉरी, हैंडशेक। तालियां बजती रहे इनके लिए, जोरदार तालियां। कोयली रॉय, मुझे बहुत सारी बातें करने हैं आपसे जी। बहुत कुछ बताना है आपको कि यहाँ से लौटने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। थैंक यू। पहले आप हमारे कुछ प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। जी सर। ये हमारा जो दाढ़ी है या होठ है, जी जी। ये कदम का फूल की तरह लग रहा है कि नहीं? अभी भी एकदम पूरा वैसे ही लग रहा है, कोई बदला नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला। और हाथ का गंध और सुगंध में आपको फर्क मालूम पड़ा कि नहीं? एकदम फील पूरा एकदम जब इनको इन्होंने कहा कि हमारा हाथ में गंध है, आपका गंध, अरे गंध नहीं सुगंध बोलते हैं। जी सर, सुगंध 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 है ना? एकदम तो फर्क मालूम पड़ गया आपको? एकदम। अच्छा ये बताइए कि जितना कुछ भी आपके साथ हुआ कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के बाद, क्या क्या हुआ आपके जीवन में? पहले तो थी एक हाउसवाइफ, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं एक स्टार ही बन चुकी हूँ। अच्छा, एकदम। जहाँ कहीं भी जाती हूँ, बाजार जाती हूँ, किसी के शादी में, कोई फंक्शन में, हर कोई आके पहले मेरा हाथ ऐसे पकड़ लेता है। गंध। हाँ एग्जैक्टली बोलो, गंध वो कैसा था, सुगंध कैसा था। आप नहीं सुधरेंगी। नहीं सर, मैं गंध सर, को आप बिल्कुल दिमाग से निकालना ही नहीं चाह रही हैं। सू मत बोलिए, प्लस गंध और गड़बड़ हो रहा है यहाँ तो। सर सुगंध। जी सर, सुगंध। अच्छा गंध, खुशबूदार। खुशबूदार। और सर एक बोलने वाली चीज है, मैं तो केबीसी से लौटने के बाद हर किसी को ट्रीट देते देते मैं थक गई हूँ सर। हाँ, मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया है। कुछ बचाने वाली थी आपने कहा था ना? थोड़ा बहुत बची है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से लौटने के बाद वो भी गया पूरा। प्लीज वेलकम कोयली रॉय। थैंक यू सर। राशिमा जी, अब हमें खेलना पड़ेगा घर बैठे जीतो जैकपॉट और घोषित करना पड़ेगा कि आज के विजेता कौन है। सबसे पहले कंप्यूटर जी बताइए कि आज के हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? कुणाल मल्हान, ये अंबाला से हैं। हेलो, कुणाल मल्हान जी। हाँ जी, कौन? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन जी? जी हाँ, जी हाँ। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। अरे सर, अब ये तो पता नहीं, लेकिन हूँ मैं अमिताभ बच्चन ही। अरे सर अपनी तो लाइफ बन गई सर। सर मैं और मेरे फादर और मेरे जीजा जी तीनों आपके बहुत बड़े फैन हैं, और सर तीनों की बीवियों को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है। सर आपका अगर कुछ भी आ रहा है, अगर कोई हमने मूवी आपकी 10 बार भी देखी हुई है तो सर 11वीं बार जरूर देखनी है, और उनके सीरियल मिस हो जाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। हाँ जी कुणाल जी, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। हाँ जी हाँ जी। आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैंने बचपन से बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और लॉटरीज डाली हैं, बट सर आज तक कोई प्राइज नहीं निकला है। चलिए, आज मिल गया आपको 1 लाख रुपए। सर शायद भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पहला प्राइज आपके हाथों ही लिखा था सर। कुणाल जी, आप जानते होंगे कि हमारी इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी सर, और यदि आपने अनुमति दी, आप उसे खेले और अगर वो उसका उत्तर हो गया सही, तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहला प्राइज है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूंगा, और वैसे भी आपके हाथों मिला है तो जितना मिला है मैं उसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलेंगे, मैं समझ सकता हूँ। एक बार फिर हमारी यहाँ जनता आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है, तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। देवी और सज्जनों, जहाँ इतने लोग इस मंच पर आए, हॉट सीट पर बैठकर ढेरों धनराशि जीत कर गए, वहीं घर बैठे बैठे हमारी जनता ने भी लाखों रुपए जीते। तो मैं आज आप सबसे इस शो का आखिरी घर बैठे जीतो जैकपॉट सवाल अब पूछने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से हमें अपने अपने जवाब भेज दीजिए। और ये रहा घर बैठे जीतो जैकपॉट इस सीजन का आखिरी सवाल कि अगर आप चप्पू चला रहे हैं तो आप इनमें से किससे सफर कर रहे हैं?
ए बैलगाड़ी से, बी तांगे से, सी डोली या डी नाव? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी लाइन्स कल सुबह 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। जी हाँ, कल सुबह 7 बजे तक। तो कोशिश करते रहिए, क्या पता जाते जाते आप ही लखपति बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं कोयली रॉय। सर मुझे और कुछ भी बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ हाँ बोलिए। सर पिछली बार 2012 में जब मैं यहाँ आई थी तो आप हैंडसम थे, हैंडसम है, लेकिन इस साल 2013 में नए साल में मुझे आपसे इतना देर बातें करके ऐसा लगा कि आप तो पहले से बहुत और भी ज़्यादा हॉट और डैशिंग हो गए हैं सर। आप बाज नहीं आइएगा कोयली जी। नहीं सर, मुझे और भी कुछ कहना है। अरे तोबा। सर मेरे जैसे और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको बहुत मतलब ऐसा अप्रिसिएशन देना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जी से आप मेरे होकर कुछ कह दीजिए ना, कि कुछ क्लिपिंग्स दिखा दे। क्यों भैया, कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं? कोयली जी कुछ है हमारे पास, क्या दिखाइए। मैं टीवी पर देखती हूँ आपको, और यहाँ पर जो देख रही हूँ, यहाँ पर आप ज्यादा सुंदर दिखते हैं। आप बहुत सेक्सी है। वाह, व्हाट अ हाइट, व्हाट अ पर्सनालिटी। अगर मैं 20-30 साल पहले, 40 साल पहले पैदा हुई होती तो आपकी फिल्मों में मैं ही हीरोइन हुआ करती आपके साथ। उन पसीना में आप टाइगर से लड़ रहे हैं, फिर वो गंगा जमुना सरस्वती में वो मगरमच्छ को उठा ले रहे हैं, तो मैं सोची आप बहुत ही बलवान है, इसलिए आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। दया करो माँ। 70 इयर्स में भी आप इतना यंग एनर्जेटिक हो, फिर कोई भी यंग लड़के को आप पीछे छोड़ सकते हो। ये सार्वजनिक है ये कार्यक्रम, आपको मालूम है ना? जी हाँ, बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पहुँची हूँ, अब तो चुप नहीं रह सकती। महिला के साथ कौन बहस करे? ओह, ये सब मिली भगत है आपकी। कंप्यूटर जी से आपने जाकर के कुछ मिली भगत किया है, तब जाकर के ये सब कार्यक्रम बना है। चलिए कोई बात नहीं, माफ किया आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक्स आपका कोयली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रशिमा जी, जितना कुछ हुआ उस सबको भूल जाइए आप। ये जितना कुछ कोयली जी ने कहा है, और बहुत सारे आपको अभी वीडियो क्लिप भी दिखाए गए हैं, इन सबको दिमाग से निकाल दीजिए। ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। हाँ। ऑलराइट, 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शख्स के नाम पर, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, धर्मशाला के एक उपनगर का नाम रखा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लॉर्ड डलहौजी, बी सर डोनाल्ड मैक्लॉयड, सी सर एडवर्ड बार्न्स, और इज इट डी लॉर्ड लैंसडाउन? बी। श्योर? लॉक कर दिया जाए इसे? जी कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, सर डोनाल्ड मैक्लॉयड, बी पे ताला लगाया जाए। प्रश्न आपने ठीक से पढ़ा नहीं। Which of these personalities one time a lieutenant governor of Punjab? Lieutenant governor. Are you sure that Donald MacLeod was lieutenant governor of Punjab? डलहौजी भी सुना हुआ है नाम, लैंसडाउन भी सुना हुआ है नाम। बट मैक्लोडगंज है धर्मशाला के पास, इसलिए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर है मैक्लॉयडगंज। बहुत बहुत बधाई आपको, एक और चेक आ गया।
आपके नाम मैक्लॉयडगंज, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। इसको यहां रख सकती हैं आप। मैक्लॉयडगंज का नाम सर डोनाल्ड मैक्लॉयड के नाम पर रखा गया है, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 19th सेंचुरी में। बिल्कुल सही उत्तर। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 1 लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। बहुत ध्यान से जी। कुछ बोलना चाहती हाँ जी, बोलिए। मेरी माताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो जब उन्होंने पहली बार टीवी देखा और उसमें जब आपको देखा तो वो देखो मीता बच्चन, वो आपका नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी, बट आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी कि मैंने देखा। और अपनी लैंग्वेज में वो बोलती थी, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में भाषा में कहती थी, बड़ा सोना और लंबा चौड़ा गब्रू जवान है मीता बच्चन, बड़ा छैल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रशीमा जी। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए रशीमा जी। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेपाल व भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाने वाला केसरे हिंद किस जीव की एक दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन सुनिए। ए फिश, बी बटरफ्लाई या तितली, सी बी मधुमक्खी या डी लिजर्ड छिपकली। ज़ूलॉजी में आपने पीएचडी की हुई, कभी इस ओर ध्यान गया हो या जिक्र हुआ हो कभी आपके शिक्षा के दौरान? केसरे हिंद आपके पास 3 लाइफलाइन है राशिमा जी। मैं बताना चाहूंगा, फोन ऑफ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। कष्ट हो रहा हो यदि आपको, जी फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? जी। ओके। कमिला जी, राशिमा जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी फोन ऑफ फ्रेंड की, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाहती हैं। किसके पास होगा सही उत्तर आपको लगता है? दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर, जी। ऑलराइट। कबीर जी, दीपिका ठाकुर सोलन में फोन लगाया जाए, देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। कौन है ये? दीपिका ठाकुर हैं, ये पीएचडी कर रही हैं इंग्लिश में। ओके। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? जी दीपिका जी, नमस्कार करता हूँ आपको। सर मैं अभी तहे दिल से आपको नमस्कार करती हूँ और आज तक का सबसे बेस्ट दिन होगा मेरा ये। सर रियली अनफॉरगेटेबल डे इट इज। थैंक यू सो मच दीपिका जी। दीपिका जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रशीमा राणा जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। कंग्रेचुलेशन मैम, कंग्रेचुलेशन। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और आपकी मदद मांग रही हैं। जी सर, आई एम रेडी। तो एक वो प्रश्न उनकी आवाज में अभी आप सुनेंगी। हाँ जी सर। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। हाँ जी। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। दीपिका जी, आप तैयार हैं? जी सर। ओके, अगली आवाज रशिमा जी की, और रशिमा आपका समय शुरू होता है अब। हेलो दीपिका। Yes, ma'am. Kesari hind found mostly in Nepal and northeastern part of India is a rare species of which type of organism? Fish, butterfly, bee or lizard? Fish, butterfly. Butterfly, fish, bee or lizard? मैम दोबारा से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन। केसरी हिंद के नाम से जाने वाली नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर पाई जाने वाली रेयर स्पीशीज का नाम, जल्दी। समय निकल गया। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं आपके पास रशिमा जी। एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसा लगता है उत्तर जो कि आप 100% आपको लगता है कि सही हो सकते हैं, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप डबल डिप खेलें। वैसे एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन अभी भी बाकी है, करना चाहेंगे आप? जी सर। ओके।
कबीर जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी राशिमा जी, एक्सपर्ट एडवाइस, इसे अंकित किया जाए। और राहुल खमल जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। राशिमा केसर हिंद, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एम्परर ऑफ इंडिया, भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है और ये तितली है, बटरफ्लाई, यानी कि आपको, मेरे को लगता है बी ऑप्शन मार्क करना चाहिए, वो सही आंसर होगा। क्या करना चाहेंगे आप? जी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे आप? जी श्योर। एक्सपर्ट कह रहे हैं बटरफ्लाई, हाँ जी, ताला लगा दिया जाए तितली पे। हाँ जी। ऑलराइट, कबीर महाशय, तितली, बटरफ्लाई, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड। ₹6,40,000 ये चेक भी आप नीचे रख सकती हैं। रशिमा जी, अब समय आ गया है 9वें प्रश्न का। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। रशिमा जी ध्यान रखिएगा, केवल एक ही बची हुई है, डबल डिप। और आया 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है ₹12,50,000। तैयार है इसके लिए? अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, ₹12,50,000। स्क्रीन के ऊपर रशिमा जी ये रहा। महाभारत के किस पात्र का विवाह स्वयंवर से हुआ? According to the Mahabharata, which of these characters got married through a swayamvar? Options are A. Madri, B. Gandhari, C. Kunti या D. Satyavati. माधुरी और कुंती, माधुरी and कुंती, पांडु की वाइफ। आप 6,40,000 जीत रही हैं। सही उत्तर देंगे 12,50। 3 लाइफलाइन चली गई, एक ही बाकी बची है, लेकिन उसके लिए बहुत होशियारी से आपको खेलना पड़ेगा। गंधारी नहीं हो सकता, गंधारी तो नहीं है, सत्यवती भी नहीं। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगी आप? जी। ओके। कबीर जी, राशिमा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। अब राशिमा जी मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकती। पहला उत्तर बताइए। सी कुंती। सी कुंती। कबीर जी, कुंती सी पे ताला लगाया जाए। ₹12,50,000 जीत गई आप। वेल प्लेड, बहुत खूब उत्तर आपका। ₹12,50,000। इसे रखिए आप। कैसे आपने सोचा कि यह सही उत्तर होना चाहिए? गंधारी जी का नहीं था। ओके। वो मुझे पक्का था कि गंधारी जी का नहीं हुआ था स्वयं जी। और माधुरी और कुंती का फिर मुझे बाद में लगा कि इनमें से बहुत बहुत बधाई आपको। ₹12,50,000 आपने जीत लिए हैं। रशिमा जी। सर कुछ कहना चाहूँगी। जी हाँ। सपनों में आप बहुत आते थे शुरू से ही, तभी आज नहीं लग रहा मुझे कि हकीकत है। तो कई बार मैं अपने पतिदेव को भी बताती हूँ कि आज बच्चन साहब ऐसे दिखे, ऐसे आए थे। और जब अगर आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बीच में लगता है कि आप पीछे जैसे भी आप लीलावती में थे, तो जी। बहुत दुख होता है। और मतलब मैं आपकी फिल्में जिनमें आप रोते हैं मैं वो भी देख भी नहीं पाती हूँ, वो जहाँ आपके आंसू नहीं देख सकती हूँ। बस आप ऐसे जिस तरह से अभी हंस रहे हैं, बस आप हंसते रहिएगा, हम भी हंसते रहेंगे। और जितना भी आप, ओए समय देखिए बीत गया। लेकिन मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सोच इस तरह है। ये सब आपकी प्रार्थनाएं हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं और चाहने वाले हैं, उन सब की प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और जो कुछ भी जीवन में मिला है वो सब उनकी वजह से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो रश्मा जी, आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, गेम को आगे बढ़ाएंगे। कल सारा देश आम आदमी की ताकत यानी गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। हम भी यहाँ इस मंच पर आम आदमी की सफलता का जश्न मनाएंगे और देश की खुशी से खुशी मिलाएंगे, ताकि हम जब भी इस दिन को याद करें हमारे होठों पे मुस्कुराहट हो और हमारा सर गर्व से ऊंचा उठकर रहे। तो कल आपसे आखिरी मुलाकात होगी ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। Stand by, please. Roll VTR. चेक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 100 1000। धनंजय जी, खेलना हो तो खेलिए, ना खेलना हो तो जाइए घर जाइए। ऐसे कैसे बोल सकते? अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नो म्यूजिक। बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप। बिना संगीत के आप आगे चले आए यहां पर। डोंट डू दिस अगेन। नो, वी कांट क्लियर द फील्ड। यू प्लीज टेल द बर्ड्स। नो, दे आर फ्लाइंग आउट हियर। दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर। ये देखो, वो आता है ना प्लास्टिक की एक डंडी, वो आप मुझे दीजिए, मैं बहुत अच्छा मक्खी मार हूं।